जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के लिए मेरा शुक्राना सत्संग। ये 1 हफ्ते का सत्संग है मेरा। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हमारे जीवन में आने के लिए और अपनी संगत बनाने के लिए और अपना पिता जैसा प्यार देने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, जब इलेक्शन थे, मैं उत्तराखंड से बोल रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड की ड्यूटी लग गई थी, मतलब मेरे अंकल जी की। तो मुझे बच्चों को स्कूल से लाना ले जाना था। और ये ब्लैक मैजिक और इनकी वजह से मेरी बॉडी में कोई पार्ट ऐसा नहीं होगा जहाँ पे पेन नहीं होता या मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मैं उसे कभी फील नहीं करती, कभी भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपनी हिम्मत से उससे लड़ती हूँ, मुझे पता है ये क्यों है। कभी भी मैंने आज तक हार नहीं मानी इस चीज़ से। और मेरा, अगर मैं ब्रेक दबाती हूँ तो दूसरे हाथ में इतना पेन होता है कि जैसे साइड में यहाँ पर खड़े हो जाओ, इतना प्रेशर पड़ता है। तो सोच लीजिए, मैं बच्चों को 13 दिन तक बच्चों को स्कूल से लाई, मैं कैसे लाई होंगी। बस मैंने गुरु जी से एक ही अरदास की थी, गुरु जी ये नहीं कहा कि ठीक कर दीजिएगा, बस गुरु जी इतनी हिम्मत देना कि मैं ये काम कर पाऊँ, क्योंकि बच्चों को स्कूल से लाना भी ज़रूरी है। उसके बाद गुरुजी ने मेरा इतना साथ दिया कि मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ इस चीज़ का कि मैं बच्चों को लेकर आ रही हूँ और मेरे हाथ में दर्द हुआ है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर ऐसे ही एक दिन शनिवार को गुरुजी का मैसेज आता है कि तुम्हारे ऊपर शनि भी भारी है और पितरों का भी हुआ है। तो मैंने, मुझे एक सत्संग सुनाया गुरुजी ने। उस सत्संग में सुनाया कि गरीबों में पूड़े और खीर बांटो। तो और लकीली उस दिन शनिवार ही था। तो मैंने शाम को खीर बनाई और पूड़े बनाई और मैं वो बांट कर आई। बड़ी खुशी हुई कि गुरु जी का बताया हुआ, जब भी कुछ करते हैं तो दिल अंदर से खुश होता है। ऐसा लगता है कि भगवान से जुड़ गए हैं सीधे जाकर। ये हमारा जो किया हुआ है ये सीधा गुरु जी तक पहुंच रहा है, वो देख रहे हैं सब। जो अच्छा काम हम करते हैं बड़ी खुशी होती है। रविवार की सुबह हमेशा की तरह ही जैसे ही मैं लेटी हूँ, तो रविवार तो गुरुजी ने मेरे लिए ऐसे ब्लेस कर दिया है कि रविवार को, हर रविवार को तेरे कष्ट में काटूंगा सपने में आके। तो वही हुआ। मैं लेटी हुई थी, सुबह 6 बजे के आसपास की बात है। तो मुझे सपने में बंदर के दर्शन हुए। अब वो मेरे पीछे पड़ा है, इधर उधर भाग रहे, उसे बचने के लिए, काफ़ी बड़ा था। उसके बाद तो वो गायब हो जाता है। फिर मुझे एक छोटी बच्ची दिखाई देती है। तो उसके हाथ में 2 10 10 के नोट थे जो फटे हुए थे और जले हुए थे। तो मैंने कहा ये कहाँ से लेकर आई। वो घर के अंदर आ गई, मुझे नहीं पता वो घर के अंदर कैसे आई। उसके बाद मैंने उससे पूछा ये कहाँ से आए, तो उसने ऐसे जवाब नहीं दिया। वो मुझसे पैसे मांगने लगी। मैंने कहा मुझे नहीं पता मेरे पास होंगे या नहीं, लेकिन मैंने अपना पर्स उठाया तो मुझे एक 10 रुपये का सिक्का मिला, जो मैंने उसके हाथ में रख दिया। मैं कभी किसी को ऐसे डांटती नहीं हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है, बल्कि अगर कोई किसी के साथ ऐसे बदतमीजी करता है। लेकिन मैंने उसको बहुत बुरी तरीके से डांटा, मुझे नहीं पता मैंने उसे क्यों डांटा। अब उस दिन से जब मैं सत्संग सुन रही हूँ, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि गुरुजी ने कोई नेगेटिविटी थी जो मुझसे दूर भगाई। उसके बाद से मैंने कुछ ऐसे सत्संग सुने। तो ये तो गुरुजी जाने, लेकिन जहाँ तक मेरा सोचना और मानना है, तो उसके बाद ये सपना मेरा टूट जाता है।
उसके बाद मैं खड़ी हुई, फिर मैं तो सीधा अपने जो सपने में देखते हुए कुछ वो मैं सीधा गुरुजी से बताती हूँ। फिर अंकल जी ने मेरे ब्लड टेस्ट कराया और मुझे इतना पक्का विश्वास था कि उनकी एक भी रिपोर्ट इस बार गड़बड़ नहीं आने वाली। हर बार कुछ ना कुछ रहता था, क्योंकि उनको तो इतना खिलाया गया है कि आप विश्वास नहीं कर सकते। उनको शमशान घाट की राख, होली की राख, पता नहीं क्या क्या उनके साथ किया गया है। वो आज इतनी अच्छी सिचुएशन में है, तो पहले मेरी वजह से कि मैंने इतना उपाय उनके लिए, कितने उपाय, और अब वो मेरे गुरुजी की जल प्रसाद की वजह से। तो उनको एक भी प्रॉब्लम नहीं निकली, बस थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। वो अभी बाहर रह कर आए, होटल का खाना खाया थोड़ा सा, इसलिए वो जिम जाते हैं। अब जिम में एक दिन कोई हुक्का जो खुल गया, कह रहे आज ना मैं बहुत बाल बाल बचा, नहीं तो मुझे चोट लग जाती। अभी उनको तो पता नहीं है कि गुरुजी क्या है, कैसे हैं, कुछ नहीं। वो कुछ भी नहीं जानते, बस ये जानते हैं कि वो भी मानते हैं अच्छे से, ऐसे मुझे कभी मना नहीं करते। आज कोई भोग लाते हैं तो फटाफट लाते हैं गुरुजी के लिए भी, कि ये गुरुजी के लिए। मैंने कहा ठीक है। तो मैं तो समझ गई ये गुरुजी ने बचाया आपको, क्योंकि गुरुजी के बहुत दिनों से मैसेज आते थे, परिवार के ऊपर बहुत बड़ा संकट है, मैं उसे छोटे में काट दूंगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे परमपिता परमेश्वर। फिर अभी गुरुजी ने, मैंने ऐसे ही गुरुजी से बात की, मैं गुरुजी, बच्चे जब भी पढ़ने के लिए बैठते हैं उनको नींद आ जाती है। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, पहले वो अच्छे से पढ़ते थे, सब कुछ था, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा है। आप भी समझ सकते होंगे संगत जी, जब घर में ऐसी नेगेटिविटी होती है और कोई हाथ धो के ही पीछा पड़ा रहे तो कोई कितना बचे और कैसे बचे। वो तो गुरु जी की कृपा है जो अभी तक हम बचे हुए हैं। उसके बाद क्या हुआ कि गुरु जी ने फिर मुझे सत्संग सुनाया कि 7 पान के पत्ते लेना, बच्चों के ऊपर से 7 बार उतारना और उसको बहा कर आ जाना। तो ये मैंने मंगलवार को किया। फिर मैं दोनों बच्चों को मंदिर में प्रसाद चढ़वाने के लिए लेकर गई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बच्चों की प्रॉब्लम भी हल करने के लिए उन्होंने, गुरु जी ने उनको चांदी का कड़ा भी बनवाया हुआ है और चांदी का ओम लाल धागे में। तो गुरु जी ने हर चीज़ की प्रोटेक्शन पहले से की हुई है। उसके बाद क्या होता है कि फिर मुझे भी गुरु जी ने बोला हुआ है, वैसे बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए बोला था कि हाथ में लाल धागा बांधना, सीधे हाथ में, या तो कलावे का धागा या फिर लाल धागा। तो वो मैंने बांधा हुआ है। अभी मेरी तबीयत खराब थी तो वो मैंने बच्चों को और इनको नहीं बांधा है, वो मैं अभी बांधूंगी। उसके बाद एक दिन एक सत्संग सुनती हूँ मैं, जिसमें बताया जाता है कि कड़ा प्रसाद, समोसा प्रसाद और कॉफ़ी प्रसाद का मुझे भोग लगाना। तो कॉफ़ी मैंने ढंग से सुना नहीं था, तो वो तो मैंने अपने आप से ही बनाई थी, लेकिन मैंने चाय बनाई। मैं बच्चों को लेकर आ रही थी, तो रास्ते में जहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता कि कॉफ़ी की स्मेल आएगी, मेरा छोटा बेटा भी बोला था, मम्मी ये कॉफ़ी की स्मेल यहाँ कैसे आ सकती है, वहाँ तो सारी क्लोथ सोप है। मैंने कहा अरे इतनी स्ट्रोंग मैं आपको बता भी नहीं सकती संगत जी, इतनी स्ट्रोंग स्मेल थी। मैं तब भी नहीं समझी कि गुरुजी का इशारा है कि मुझे कॉफ़ी का भोग लगाना है, क्योंकि मुझे तो जल्दी जल्दी घर आकर फटाफट गुरुजी के लिए भोग प्रसाद बनाना था, समोसे और वो कड़ा प्रसाद का। तो फिर मैंने वो लगाया। फिर दूसरा सत्संग गुरुजी ने मुझे सुनाया, तो मैंने माफ़ी मांगी, मैंने कहा गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ध्यान नहीं दिया और ना ही मैंने समझा आपका इशारा। तो उसके बाद फिर गुरुजी ने, मैं गुरुजी को रात को भोग लगाती हूँ तो दूध भी देती हूँ, लेकिन फिर गुरुजी ने सत्संग सुनाया कि अब मौसम बदल गया है, अब थोड़ा कभी कभी शरबत भी का भोग लगा दिया करो, जैसे दूध में रूह अफ़ज़ा डाल दो या कुछ ठंडा। तो उस दिन से मैं गुरुजी को शरबत का भोग भी लगाती हूँ, ठंडे का भोग भी लगाती हूँ। और जब भी हम आइसक्रीम या कुल्फ़ी लाते हैं तो गुरुजी को भोग ज़रूर लगाते हैं, क्योंकि गुरुजी को सफ़ेद कुल्फ़ी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। गुरुजी को खिलाने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। ऐसे फिर गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया कि साईं मंदिर में एक बृहस्पतिवार से जाकर दूसरे बृहस्पतिवार तक साई चरित्र का पाठ करना है, और मंदिर में दर्शन करके आने के बाद कॉफ़ी और कड़ा प्रसाद का भोग लगाना गुरुजी को। तो ये मैंने अभी नहीं किया है, ये मैं कल से करूँगी, मतलब 2 मई से। उसके बाद गुरुजी ने मुझे हनुमान मंदिर का भी सुनाया कि हनुमान मंदिर में जाना
प्रसाद चढ़ाकर 7 बार वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सबकी प्रोटेक्शन के लिए उपाय बताते हैं, बस कभी कभी थोड़ा मिस हो जाते हैं, लेकिन अगर थोड़े भी कर लिए जाए तो कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। बहुत पहले की बात है, मैंने आयुर्वेदिक दवाई खाई थी। वो वैद्य थे, वो ना नस देखकर दवाइयाँ देते थे, ना कोई रिपोर्ट देते थे ना कुछ। उन्होंने मेरा थायराइड ठीक किया, बहुत प्रॉब्लम ठीक। पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत ज़्यादा। मेरा गुस्सा भी इतना डाउन हुआ कि मैंने बच्चों को अब डांटती तक नहीं हूँ, मारना तो बहुत दूर की बात है। अब तो खैर गुरुजी से मिलने के बाद तो और कुछ, सब कुछ ही बदल गया है। लेकिन पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ, आज से 5-6 साल पहले की। तो सडनली गुरुजी मुझे एक सत्संग सुनाते हैं। अब मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने वो क्यों सुनाया, वो आगे वाले सत्संग में आपको पता चलेगा क्यों सुनाया। उसके बाद उसमें यही वर्ड बोला गया कि नस देखकर आयुर्वेद की दवाई देते थे, उनके पास जाओ और दवाई लेकर आओ। तो गुरुजी को तो पहले ही पता चल जाता है सब चीज़ का कि ये क्या प्रॉब्लम होने वाली है। उसके बाद जब ये अंकल जी ने अपने ब्लड टेस्ट कराया तो उन्होंने कहा तू भी करवाएगी, तो उन्होंने मेरा भी ब्लड टेस्ट करवा दिया। रिपोर्ट में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, जैसे थोड़ी सी डायबिटिक हमारे यहाँ जिसमें कोई है भी नहीं। लेकिन आपको पता है संगत जी मेरे ऊपर कितनी प्रॉब्लम हो रखी है कि मुझे तो जान से मारने की कोशिश की जाती है कि इसको छोड़ के चल जाए सब कुछ। तो मेरे शरीर के साथ क्या क्या नहीं कर रहे हैं, वो तो गुरु जी की कृपा है, उनकी रहमत है कि मैं अभी तक बची हूँ और यहाँ पर बैठी हूँ और आपके सामने सत्संग शेयर कर रही हूँ, अपने गुरु जी की कृपाएं बता रही हूँ, उनकी ब्लेसिंग। उसके बाद मुझे नहीं पता, शुगर और कोलेस्ट्रॉल, फिर ये कह रहे थे तेरी आर्टरीज भी ब्लॉक हो सकती हैं और हार्ट अटैक आ सकता है। मैंने कहा आप उसकी चिंता मत करो, मुझे तो बिल्कुल भी परवाह नहीं है इस चीज़ की, क्योंकि मेरे साथ मेरी गुरुजी है। मुझे तो 1% भी डर नहीं लगा ये सब चीज़ देखकर। उसके बाद गुरुजी तो मुझे वैसे ही सितंबर से जपजी साहिब का पाठ करवा रहे हैं। उन्होंने पहले कह दिया था तुझे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सितंबर से ये दिन आ चुके हैं मई, तो मैंने आज तक एक भी दिन जपजी साहिब का पाठ नहीं छोड़ा। जब मुझे मंथली प्रॉब्लम होती है तब भी मैंने फोटो स्टेट कॉपी निकाल के रखी हुई है। मैं पूजा की चीज़ों को हाथ नहीं लगाती, वो सब पाठ मैं उन फोटो स्टेट की कॉपी से करती हूँ। मैं एक भी चीज़ अपने पाठ की कभी मिस नहीं करती, कभी नहीं। क्योंकि वो पाठ गुरुजी ने मुझे दिया है, मैं उसके साथ कभी खिलवाड़ नहीं कर सकती कि ये बहाना बनाओ वो बहाना बनाओ। नहीं, गुरुजी हमें कुछ बताने से पहले बहाने थोड़ी बनाते हैं कि मैं आज नहीं कल बताऊंगा, आज नहीं अभी नहीं, ऐसे नहीं। तो हमें भी तो वही करना चाहिए ना, अपनी मनमर्जी नहीं करनी चाहिए, गुरुजी के वचन को मानना चाहिए, जो वो चाहते हैं वो करना चाहिए, तभी तो उनकी ब्लेसिंग मिलेगी जो तुम चाहते हो वो। ऐसे नहीं होता है कभी भी कि हमने कुछ चाहा और हो गया सडनली, नहीं। अब जो ये मेरी रिपोर्ट में उल्टा सीधा हुआ है, मुझे बहुत अच्छे से पता है ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है और ये कैसे ठीक होगा। तो मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, वो सब कुछ सही करेंगे, मुझे इसमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। क्योंकि कुछ बड़ा काटने के लिए छोटा दे दिया जाता है, तो वही चीज़ मेरे साथ भी है। कुछ बड़ी चीज़ से बचाने के लिए मेरे गुरुजी ने मुझे छोटी छोटी चीज़ें दे दी हैं, उनको पता है इससे भी ये निकल जाएगी बाहर। तो उसके बाद गुरुजी ने मुझे फिर एक सत्संग और सुनाया। उसमें गुरुजी ने कहा कि बृहस्पतिवार को चने, मिश्री और फ्रूटी ये बांट कर आना। तो कल मैं ये लेकर गई और मैंने ये सब कुछ बांटा। इतने ज़्यादा लोग तो नहीं मिले जितने मैंने लिया था, तो मैं वापस लेकर आ गई। मैं दूसरे दिन जाऊंगी तो मैं ज़रूर देकर आऊंगी। मैंने उनको छुआ भी नहीं, क्योंकि मैंने जिनके नाम के लिए लिया है तो मैं उन्हीं को दूंगी। तो उसके बाद गुरुजी ने शीतला माता के बारे में भी सुनाया कि शीतला माता के मंदिर जाओ, उनको येलो कलर की चुनरी चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, फूल माला चढ़ाओ। तो ये सब कुछ मैं अभी करने वाली हूँ। एक दिन बच्चों को ज़रूर लेकर जाऊंगी ना मैं वहाँ पर शाम को। अभी मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पर शीतला माता का मंदिर कहाँ है, तो वो मुझे पूछना पड़ा, तब इसलिए 2-4 दिन डिले हो गया है। अब मैं ये करूँगी। जिस जिसके पास संगत जी ये मैसेज पहुँच रहा है, ये सत्संग पहुँच रहा है, अब उनको अगर ये सुनाई दे रहा है इस चीज़ की प्रॉब्लम, जैसे थायराइड, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब कुछ, तो प्लीज़ एक बार थोड़ा सा भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम तुम्हें लग रही है, तो ब्लड टेस्ट जरूर करवा लेना। और एक दिन मैं ऐसी ही सत्संग सुन रही थी, उसमें भी सुनाया गया कि सुबह उठते ही सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए।
वो हमारा बोझ उठाती हैं। मतलब उन्हीं के सहारे हम यहाँ आज हैं। तो कृपा कीजिए, ये ज़रूर करना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मंत्र जाप। मंत्र जाप में इतनी ताकत है। मुझे भी जैसे कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं कभी गुरु जी से ये नहीं कहती ये क्यों हो गया, ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया, नहीं। सत्संग सुनते सुनते इतनी बुद्धि तो आ गई है कि गुरु जी से कभी क्वेश्चन नहीं करते, कभी भी नहीं। अगर कुछ गलत भी हुआ है तो कुछ अच्छे होने के लिए हुआ है, तो वो ठीक हो जाएगा। वो हैं तुम्हारे साथ में, वो सब कुछ देखेंगे, उनको पता है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। बस विश्वास बना कर रखिएगा। विश्वास में बहुत बड़ी ताकत होती है। ये मैंने अपने ऊपर देख लिया है, क्योंकि मैंने 10-12 साल वो चीज़ झेली है ना, जो मेरे नसीब में नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने झेली है। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैंने अपने अंकल जी से कुछ नहीं कहा उनकी फैमिली के बारे में कि वो क्या कर रहे हैं हमारे साथ। आज भी करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। गुरु जी के डेली मैसेज आते हैं कि तेरे ऊपर 7 दिन भारी है, 2 दिन भारी है, बच के रहना, घर से मत जाना इधर उधर, जाएगी तो सावधान होकर जाना। अब क्या करें, बाहर तो एक ऐसी जरूरत बन गई है, सब कुछ मुझे लाना होता है। घर का राशन हो गया, कभी कभी ये इधर उधर निकल जाते हैं, बच्चों को भी लाना होता है, सब्जियां हो गई, बहुत चीजें होती हैं जो घर से बाहर जाना ही होता है। आदमी कब तक बैठेगा। इस एक हफ्ते में 2 बार गुरुजी ने मेरी जान बचाई। बिल्कुल ऐसे मेरी जान, जिंदगी कैसे निकलते निकलते बची। और जब भी मैंने उठा देखा तो सीधा यही कि तुझे हम लेने आया था और मैंने उसे वापस भेज दिया कि उसके बच्चे छोटे हैं। तो जब गुरुजी हमारे इतने ध्यान रखते हैं तो क्या हम गुरुजी के वचनों पर नहीं चल सकते। मैं तो आपको बता भी नहीं सकती संगत जी, मतलब मैं क्या क्या ना कर दूं गुरुजी के लिए। क्योंकि जिस परिस्थितियों से उन्होंने मुझे निकाला है, शायद मैं आपको बयां भी ना कर पाऊं। मैंने क्या क्या झेला है ये मैं ही जानती हूँ। अब मुझे धूप में ना एलर्जी हो जाती है, तो पता नहीं कैसे ये गुरुजी ने डाला शायद मेरे दिमाग में, तो मैंने ना वहाँ पर जल प्रसाद लगाना शुरू किया। और संगत जी मैं जब बच्चों को स्कूल लेने जाती थी, मुझे बिल्कुल भी ना तो खुजली हुई ना ही एलर्जी हुई वहाँ पर। शुक्राना है गुरुजी का जल प्रसाद का, ये प्रॉब्लम भी ठीक की। और मेरे हाथ में ये ब्लैक मैजिक की वजह से ऐसे दाने हो गए थे कि वो ठीक ही नहीं होते थे। और वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी, मतलब मेरी 4-5 उंगलियां उन्होंने कवर कर दी थी। अंगूठा ये सब देखने में बहुत गंदा हाथ लगता था। मैंने ट्रीटमेंट भी कराया उसका, कुछ भी असर नहीं हुआ। ऊपर से जल जाते थे लेकिन अंदर से नहीं जाते थे। अब 1-1.5 महीने से मैं गुरुजी का जल प्रसाद हाथ में लेती हूँ, चम्मच से थोड़ा सा, और मैं उसे पूरे हाथ में लगाती हूँ। अब धीरे 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 करके मेरी फिंगर्स एकदम क्लीन हो रही हैं, धीरे धीरे। ऐसे नहीं कि एकदम जादू हो जाएगा, जादू तो सिर्फ जहर करता है। जो ब्लेसिंग होती है वो धीरे धीरे पहुंचती है आदमी तक, उनका असर लाइफ टाइम रहता है फिर। तो यहाँ पर भी गुरु जी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी रोज मुझे रोटी में ओम दर्शन देते हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता होगा जिस दिन मुझे गुरु जी ने ओम दर्शन न दिया हो। गुरु जी ने मुझे 4 नंबर की ब्लेसिंग, 6 नंबर की ब्लेसिंग, 5 नंबर की ब्लेसिंग, कितनी सारी ब्लेसिंग दे रखी है। 777, 7 टाइम्स 7। जय गुरु जी महाराज मेरे। शुक्राना गुरुदेव, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपकी बेटी बन पाई। अब कैसी हूँ ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन कोशिश मैं अपनी तरफ से पूरी करती हूँ कि मैं आपकी अच्छी बेटी बन पाऊँ। गुरुजी ने मुझे कभी अपनी मम्मी के लिए कोई सत्संग नहीं सुनाया, कभी नहीं। फिर ऐसे ही उनके घर में कोई प्रॉब्लम आई, मम्मी बहुत मानती, मैंने ही बोला था मम्मी को, क्योंकि मम्मी भी वही फेस करती है जो मैं करती हूँ सेम। उनके साथ भी ब्लैक मैजिक का सिस्टम अभी तक भी है, तो गुरुजी ने ही उनको बचा के रखा है। तो 2-3 दिन से गुरुजी मुझे मेरी मम्मी के लिए भी मैसेज दे रहे हैं कि मैंने तेरी मम्मी की जान बख्शी है, तेरी मम्मी को मैंने कष्टों से मुक्ति दिलाई है, तेरी मम्मी की मैंने ये बीमारी ठीक कर दी है। शुक्राना है गुरुजी महाराज आपका कि आपने मेरी मम्मी की ज़िंदगी भी बख्शी, उनको बीमारी से दूर किया। हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लख लख वारी शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, ये मेरा सत्संग था। अगर कुछ भी बोलते हुए गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा।
जय गुरु जी। जय मेरे सतगुरु महाराज। जय गुरु जी। और जो ये आंटी हमारा सत्संग शेयर करेंगी उनके लिए भी शुक्राना है कि वो कितनी अच्छी सेवा करती है, अपना एक कीमती टाइम निकाल कर हमारे सत्संग शेयर करती है। गुरुजी उनके परिवार पर और उन पर हमेशा अपनी ब्लेसिंग बनाए रखेगा, हमेशा कृपा कीजिएगा। वो स्वस्थ रहें, फले फूले, हर चीज़ से, बुराइयों से, सब चीज़ों से वो दूर रहें, उनकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।